नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पठार की, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो। तो बहुत ही कम टाइम में सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक बिना स्किप किए देख लेते हो तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम यहाँ से एक क्विक टेबल को देखेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे पठार का लोकेशन जो है आपको एक आइडिया लग जाएगा लोकेशन का, जिसमें फर्स्ट पठार है दक्कन का पठार। ये दक्षिण भारत में स्थित है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक और कुछ क्षेत्र है जहाँ फैला हुआ है। दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट है मालवा का पठार, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। नेक्स्ट है मेघालय का पठार, जो पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में फैला हुआ है। और लद्दाख का पठार जो है लद्दाख में फैला हुआ है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का पठार, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। और आगे हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू की। ये जितने भी एमसीक्यू है सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसको अगर आप कर लेते हो तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का विशालतम पठार कौन सा है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिकोणीय भूभाग के रूप में स्थित है? जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा के जमने से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का किस पठार को खनिज का हृदय स्थल या भारत का रूर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, छोटा नागपुर का पठार। प्रचुर खनिज संपदा जैसे कोयला, लोहा, अभ्रक के कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। यह मुख्यतः झारखंड में विस्तृत है। नेक्स्ट है मेघालय का पठार, जिसे शिलंग का पठार भी कहते हैं। मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से किस भौगोलिक संरचना द्वारा अलग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मालदा गैप के द्वारा। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, जो राजमहल पहाड़ी और मेघालय के बीच मालदा गैप द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गिरिडीह। पारसनाथ की पहाड़ी छोटा नागपुर का सर्वोच्च बिंदु है। यह जैन धर्म का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है और यह गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है, जिसका निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मालवा का पठार। मालवा का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, जिसे चंबल जैसी नदी यहाँ से बहती है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक चट्टानों का अपक्षय से किस विशेष मिट्टी का निर्माण हुआ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, काली मिट्टी। दक्कन ट्रैप के बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाने वाली इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जिसका निर्माण लावा चट्टान के टूटने से हुआ है। नेक्स्ट है दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र भारत के किस राज्यों में विस्तृत है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। जो दंडकारण्य की पठार है, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। यह मध्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, जो एक अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लद्दाख का पठार। यह सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच स्थित है। यह भारत का सर्वोच्च पठारी भाग है, जो कि एक शीत मरुस्थल भी है। नेक्स्ट है भारत का लगभग 98% कोयला भंडार किस चट्टानों में पाया जाता है? जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गोंडवाना चट्टानें। गोंडवाना चट्टानें से भारत का 98% कोयला निकाला जाता है। गोंडवाना काल की चट्टानें दामोदर, सोन, महानदी घाटियों में विस्तृत है। कोयला का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है भारत की धात्विक खनिज जैसे सोना, लोहा और तांबा के लिए सबसे समृद्ध चट्टान कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान से सबसे अधिक सोना, तांबा और लोहा
जिससे धात्विक खनिज निकाले जाते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर आधारित ये चट्टान भारत की सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानें और बहुमूल्य धातुओं का स्रोत है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार की सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नदियों का पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरना। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और महानदी और कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट है, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है और गोलकुंडा जो कि आंध्र प्रदेश के हीरे की खदानें किन चट्टानों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, विंध्यन समूह। विंध्यन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से उत्कृष्ट भवन निर्माण सामग्री तथा हीरो के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, चंबल नदी के अत्यधिक अवनालिका अपरदन से निर्मित बिहार भारत के किस पठारी क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य भारत का पठार। चंबल नदी ने यहाँ तीव्र मृदा अपरदन के कारण गहरी खाइयों और बिहार का निर्माण किया है। नेक्स्ट है, असम में स्थित कार्बी आंगलोंग का पठार भूवैज्ञानिक मुख्य रूप से मूलतः किसका विस्तार है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रायद्वीपीय भारत पठार। मेघालय के पठार के समान ही कार्बी आंगलोंग का पठार भी संरचनात्मक रूप से दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट है, नर्मदा और तापी नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है जो दक्कन के पठार के उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सतपुरा पर्वतमाला। सतपुरा एक प्लॉग पर्वत श्रेणी है जो दो नदियों के रिफ्ट वैली ब्रांच घाटी के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार के अंतर्गत अन्नामलाई पहाड़िया में स्थित प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अन्नायमोडी दक्षिण भारत तथा पूरे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड का पठार का विस्तार मुख्य रूप से किन दो सीमाओं के बीच है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड का जो पठार है उसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। यह पठार बुंदेलखंड नीस और प्राचीन ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है जो यूपी के दक्षिणी और एमपी के उत्तरी भारत में विस्तृत है। नेक्स्ट है, कर्नाटक के पठार का वह कौन सा पश्चिमी पहाड़ी भाग जो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और सघन वनों से ढका और खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मलनाड का पठार। कर्नाटक के पठार के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र को मलनाड कहा जाता है जबकि पूर्वी कम ऊंचे क्षेत्र को मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्कन ट्रैप के अलावा पठार का निर्माण किस भूगर्भीय काल की मुख्य घटना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रेटेशियस काल। दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन के माध्यम से निकले तरल लावा के क्रमिक जमाव से क्रेटेशियन काल के अंत में इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित विंध्य श्रेणी मुख्य रूप से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अपशिष्ट पर्वत। विंध्याचल एक प्राचीन ब्लॉक वलित पर्वत श्रृंखला है जो समय के साथ अत्यधिक अपरदन के कारण एक अपशिष्ट श्रेणी के रूप में है। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड का पठार भौगोलिक रूप से किस प्रमुख नदी घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सोन नदी। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के हिस्से और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सोन नदी के समांतर विस्तृत है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर के पठार के बीच से बहने वाली वह कौन सी प्रमुख नदी है जो एक गहरी ब्रांच घाटी का निर्माण करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर को दो भाग हजारीबाग और रांची का पठार में विभाजित करती है और रिफ्ट वैली से बहती है। नेक्स्ट है, बाबू बुदान की पहाड़ी जो भारत के सर्वप्रथम कॉफ़ी की खेती एवं उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, किस पठार का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मैसूर या कर्नाटक का पठार। बाबू बुदान हिल्स कर्नाटक पठार के
मलनाड क्षेत्र का हिस्सा है जो कुद्रेमुख लौह अयस्क क्षेत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध झिंझिया और राजमहल की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस मुख्य पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, छोटा नागपुर का पठार। राजमहल की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है जो आगे गंगा के मैदान शुरू होता है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के आंतरिक भाग में स्थित रॉयल सीमा का पठार मुख्य रूप से किस बड़ी नदी बेसिन के दक्षिण में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कृष्णा नदी। रॉयल सीमा का पठार कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित एक शुष्क पठारी क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश के दक्षिण जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।